एलोप्यूरिनोल इज अ ड्रग, इधर देखिए प्यूरिन किस में कन्वर्ट होता है, जेंथीन में, जेंथीन किस में कन्वर्ट होता है, हाइपोजेंथीन में, बाय द हेल्प ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, किस एंजाइम के जरिए, जेंथीन ऑक्सीडेज। तो अगर एक बंदा है उसकी किडनी फंक्शन ठीक है लेकिन उस बंदे में सेल टर्न ओवर ज्यादा है, सेल टर्न ओवर का मतलब प्रोडक्शन का इशू है कि एक्सक्रीशन का, प्रोडक्शन का मसला है, तो उसमें हमें ये पाथवे ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं, तो कौन सा ड्रग देंगे जिससे हम किसको ब्लॉक करें, जेंथीन ऑक्सीडेज, दैट इज एलोप्यूरिनोल। तो एलोप्यूरिनोल इज अ जेंथीन ऑक्सीडेज ब्लॉकर। अगर हम एलोप्यूरिनोल देंगे ये जेंथीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करेगा तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा, बंदा ठीक हो जाता है, क्लियर है। और xanthine oxidase inhibitor which is allopurinol not only used for uric acid stone, it is the drug of choice for chronic gout patient also, क्योंकि gout के अंदर भी हमने किसको कम करना है, यूरिक एसिड को कम करना है, क्लियर है। तो gout के अंदर हाइपरयूरेसेमिया में हम ऑल द टाइम एलोप्यूरिनोल देते हैं। So this all about the treatment methods for the uric acid stone. Next चौथा स्टोन जो किडनी के अंदर बनता है that is called cystine stone. Fourth number that is called cystine stone. This is the least common type of stone in kidney. ये किडनी के अंदर सबसे लीस्ट कॉमन टाइप है, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है जी। दिस इज द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन इनसाइड द किडनी। दिस स्टोन यूजुअली ये 1% लोगों में होता है, बहुत कम ना होने के बराबर, कितने परसेंट पॉपुलेशन में, 1% में। मोस्ट कॉमन कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। लीस्ट कॉमन टाइप हमारे पास क्या होता है, सिस्टीन स्टोन होता है। दिस स्टोन इज फॉर्म ड्यू टू डिफेक्ट इन द रीनल ट्रांसपोर्ट। देखें, दिस स्टोन इज फॉर्म ड्यू टू डिफेक्ट इन द renal transport of some amino acid. MCQ है, अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो जब अमाइनो एसिड फिल्टर हो जाती है उसको रीएब्जॉर्ब करना चाहिए कि लूज करना चाहिए, रीएब्जॉर्ब करना चाहिए। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड है कि कुछ डिजीज के अंदर उसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती, जब वो नहीं होगी तो वो लूज हो गया किडनी में रहेगी ना, और किडनी में रहकर सेचुरेट हो जाएगी। उसमें एक अमाइनो एसिड का नाम क्या है, सिस्टीन है। तो वो कौन सी अमाइनो एसिड है जिसकी रीएब्जॉर्प्शन की वजह से, खराब होने की वजह से सिस्टीन स्टोन के चांसेस बढ़ सकते हैं। 4 अमाइनो एसिड याद रखने हैं, इसको कोला कहते हैं। तो कोला के अंदर सी फॉर विच अमाइनो एसिड, सिस्टीन, O for ornithine, L for lysine, A for arginine, all the time tested in exam, ठीक है ना। सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइसिन एंड आर्गिनिन, ये 4 अमाइनो एसिड है। अगर इसकी रीएब्जॉर्प्शन खराब हो जाए किडनी के ट्यूब्यूल से, वो जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है, अक्वायर्ड भी हो सकता है, तो फिर यही अमाइनो एसिड किडनी तक ही रहेगी और ये सुपर सेचुरेट होकर क्या बनेगी, कवर, सिस्टीन स्टोन। इन 4 में जो मोर प्रोमिनेंट है, मोर प्रोमिनेंट जो हमें स्टोन बना के देती है वो कौन सा अमाइनो एसिड है, सिस्टीन है, इसलिए स्टोन का नाम क्या है, सिस्टीन स्टोन है, क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू याद रखें, दिस स्टोन से मुराद कौन सा स्टोन है, हाँ, दिस स्टोन इज हेक्सागोनल इन नेचर। इसका मतलब ये वो स्टोन है जिसके 6 साइड्स होती है, हेक्सा मीन 6, गोनल मीन कॉर्नर। द स्टोन हैविंग हेक्सागोनल इन नेचर दैट इज ऑलवेज ऑफ सिस्टीन स्टोन। तो हेक्सा 6 को कहते हैं ना, तो 6 मीन 16, 16 मीन 16, इस तरह याद रखिए, ये हेक्सागोनल नेचर का होता है। और जब हम
एक्सरे करते हैं एक्सरे। तो सिस्टीन स्टोन ये वेरिएबल होता है, एक्सरे पर यह वेरिएबल नजर आते हैं। वेरिएबल से मुराद ये है, कभी ये हमें रेडियो लूसेंट नजर आते हैं, तो कभी ये हमें नजर आ भी जाते हैं रेडियो ओपेक भी आ जाते हैं। अब आप लोग फर्स्ट एड पढ़ोगे ना, स्टेप 1 उसमें रेडियो लूसेंट है, ठीक है, 2 में रेडियो ओपेक है, तो इसकी वेरिएबिलिटी होती है। ये रेडियो ओपेक भी हो सकता है, ये रेडियो लूसेंट भी होता है, ठीक है जी। लेकिन जनाब व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट में हम हाइड्रेशन देते हैं, बाहर से ज़्यादा फ्लूइड देते हैं। देखिए हाइड्रेशन इज द ओनली मैनेजमेंट वे इट इज कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टोन, ये हर तरह के स्टोन में कॉमन होता है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ व्हाट डिफेक्टिव अमाइनो एसिड, वो फूड नहीं देंगे बंदे को जिसमें डिफेक्टिव अमाइनो एसिड हो। ये अमाइनो एसिड जिस फूड के अंदर हो उसकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे, वरना फिर स्टोन के मजीद चांसेस बढ़ेंगे। क्लियर है जी? सो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब ओवरऑल की तरफ जाते हैं कि अगर पेपर में आ जाए ना इस तरह, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, नहीं होती तो ये किडनी तक ही रह जाती है और ये सुपर सेचुरेटेड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे इन अमाइनो एसिड को फिल्टर करके हमारी किडनी वापस ब्लड को रिजर्व कर देती है, लेकिन इन लोगों में वो डिफेक्ट हो जाता है, रीनल ट्रांसपोर्ट। द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर किडनी स्टोन। अब आप लोग क्लिनिकल पढ़ोगे तो ये इम्पोर्टेंट है, क्या हो सकता है? गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर एनी टाइप ऑफ किडनी स्टोन, आंसर इज नॉन कंट्रास्ट। देखिए नॉन कंट्रास्ट एब्डोमिनल एक्सरे के सीटी करते हैं, क्योंकि एक्सरे मिस सम केसेस, कुछ स्टोन एक्सरे मिस कर देती है, रेडियो लूसेंट आती है ना, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन जिस पे हम एनी टाइप ऑफ स्टोन को मेजर करें और देख सके, दैट वुड बी एब्डोमिनल सीटी। लेकिन आप लोगों को पता है कुछ इन्वेस्टिगेशन में हम डाइंग डालते हैं ताकि उस एरिया को क्या करें, एनहांस करें, तो कंट्रास्ट उसको कहते हैं। लेकिन इस सीटी के साथ हम कुछ चीज़ भी नहीं मिलाते, इट शुड बी नॉन कंट्रास्ट एब्डोमिनल सीटी। इन लोगों ने लिखा है कि अल्ट्रासाउंड में हेल्प बट नॉन कंट्रास्ट एब्डोमिनल सीटी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ किडनी स्टोन। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि दो कंडीशन एक्सेप्ट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, कंडीशन याद रखें, इफ अ केस इज प्रेग्नेंट फीमेल, उसमें किडनी स्टोन है प्रेगनेंसी के अंदर, या फॉर एग्जाम्पल वो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन लेस देन 10 ईयर या 15 ईयर चिल्ड्रन, तो इनमें फिर सीटी नहीं करते, वी हैव टू प्रेफर अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। यूएसजी स्टैंड फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इज द नेक्स्ट ऑप्शन। वैसे आप लोगों ने देखा होगा किडनी स्टोन में ज्यादा लोग अल्ट्रासाउंड ही करते हैं, अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट आल्सो ऑल टाइप ऑफ। लेकिन अगर हमने स्टोन की साइज देखनी है, लोकेशन देखनी है, बेस्ट व्यू देखनी है, तो फिर सीटी कराते हैं। लेकिन सीटी रेडिएशन की वजह से प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में हम यूज नहीं करते, हम अल्ट्रासाउंड को प्रेफर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे, सीटी, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, अल्ट्रासाउंड है, और थर्ड प्रायोरिटी क्या है, वो एक्सरे है। तो एक्सरे का मीनिंग बहुत कम है इन द डायग्नोसिस ऑफ किडनी स्टोन। क्लियर है? ओके जी। अब किडनी स्टोन की अगर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट तो हमने हर एक इस तरह एक एक पढ़ी है, लेकिन जस्ट आप लोगों को ये बताने लगा हूं कि जनरल ट्रीटमेंट अगर आ जाए, ये हम सर्जरी में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन वैसे अगर जनरल ट्रीटमेंट की हम बात करें, देखें जनरल ट्रीटमेंट, तो जनरल ट्रीटमेंट में तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि पेशेंट जब आता है किडनी स्टोन के साथ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने क्या देखनी है, पेशेंट किस चीज से ज्यादा तंग होता है, पेन से, इंटेंस सीवियर पेन होता है इसके अंदर। तो देखिए हाइड्रेशन
باہر سے پانی پلانا اینڈ انرجیسک are the mainstay initial treatment for stone. ٹھیک ہے, hydration and analgesic initial treatment. سب سے پہلے تو ہم یہ اسٹارٹ کرتے ہیں انیشیل یہ دونوں, تاکہ پیشنٹ ایٹ لیسٹ کیا ہو جائے, اسٹیبل ہو جائے. کلیئر ہے, پیشنٹ اسٹیبل ہو جاتا ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ ڈیپینڈ اپون دی سائز آف اسٹون. کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سائز آف اسٹون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایف لیس دین 5 ملی میٹر کتنا ہوتا ہے؟ 0.5 سینٹی میٹر ہوتا ہے کہ نہیں, کیونکہ 1 سینٹی میٹر میں کتنے ملی میٹر ہے؟ 10. تو لیس دین 5 ملی میٹر سے اگر سائز میں اسٹون کم ہو, اٹ از اسپانٹینیسلی ہاں جی ایکسپیل ان یورین. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کڈنی سٹونز ہوتے ہیں کہ نہیں, تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یار کہ وہ کہہ رہے ہوگے کہ اس کی یورین میں سٹون نکل گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹون جناب یورین کے اندر نکل جاتا ہے. تو اگر فار ایگزامپل سٹون کی سائز اس سے زیادہ ہے اور پیشنٹ کو پین بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہے مور دین 5 ملی میٹر اپ ٹو 30 ملی میٹر. اس کا مطلب کیا ہے؟ 0.5 سینٹی میٹر سے لے کے کتنا 3 سینٹی میٹر تک ہے, دین گو فار سرجری. ہم ای ایس ڈبلیو کرتے ہیں, لیکن یہ میں سرجری میں ایکسپلین کروں گا. ای ایس ڈبلیو اور پی سی این ایل, اینی ون واٹ از دیز مین؟ ای ایس ڈبلیو اسٹینڈ فار ایکسٹرا شاک ویو لیتھوٹریپسی. مطلب ریڈیشن کے ذریعے باہر سے ہم سٹون کو اندر سے توڑ دیتے ہیں. ایکسٹرا شاک ویو لیتھوٹریپسی. لیتھوٹریپسی از دی بریکنگ آف سٹون, ٹھیک ہے نا. اور یہ انویزو پروسیجر نہیں ہے, یہ انویزو نہیں ہے, یہ ہم باہر سے شاک دیتے ہیں, باہر سے ریڈیشن دیتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ انویزو ہے. تو پی سی کا مطلب کیا ہے؟ پرکوٹینیس نیپرو لیتو ٹریپسی. کلیئر ہے؟ تو پرکوٹینیس نیپرو لیتھوٹریپسی, یہ پرکوٹینیس ہے تو اس میں کٹ لگ جائے گا کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے دس از انویزو پروسیجر. یہ کیا ہے؟ انویزو پروسیجر ہے. تو پی سی این ایل انویزو پروسیجر ہے, لیکن ای ایس ڈبلیو ایل یہ کیا ہے؟ یہ نان انویزو پروسیجر ہے. یہ ان سٹونز کے لیے ہم کرا دیتے ہیں جس کی سائز 5 ملی میٹر سے زیادہ ہو, 30 ملی میٹر سے کم ہو. ٹھیک ہے جی. So these are about nephrolithiasis and their management. نیکسٹ کنڈیشن لیتے ہیں. یہ کلیئر ہوا کہ نہیں؟ لیکن یہ ہم سرجری میں پی سی این ایل اور ای ایس ڈبلیو کے درمیان ڈفرینسز بھی پڑھیں گے, اور اس کی کمپلیکیشن یا اس کی ٹیکنیک, اس کی پروسیجر وہ سارا ڈسکس کریں گے. نیکسٹ دیکھیں پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز. سی ٹی بتائے گا نا, سی ٹی بتائے گا. یہ یورک ایسڈ کیا ہے. پھر دوسری بات پی ایچ سے اندازہ لگاتے ہیں. پھر تیسری بات بلڈ سیرم کیلشیم بھی آرڈر کرتے ہیں, پیتھالوجی بھی آرڈر کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وین یو اسٹک وچ ٹائپ آف اسٹون دس از یو ڈونٹ نو, ٹریٹ اسٹون ان دا کڈنی آلویز از اے کیلشیم اسٹون, کیونکہ 90% اسٹون کیا ہے؟ وہ کیلشیم ہے. ٹھیک ہے. پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز ہم نے گائنی میں کیا پڑھا تھا؟ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. یہ ہے پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز. تو لیکن اٹ از کیریکٹرائزڈ بائی a condition characterized by formation of multiple cysts in the
kidney mainly, but also in liver, etc. इट्स मीन कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इसके अंदर न कि सिर्फ हमेशा सिस्ट कहाँ पे बनेगी, किडनी में, बट दीज सिस्ट मे कैन अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल, जैसा कि स्प्लीन, लीवर, पेंक्रियाज एटसेट्रा। क्लियर है? इसके हमारे पास दो वेराइटीज है। एग्जैक्ट काज ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज स्टिल इज अननोन, बट सम जेनेटिक एसोसिएशन आर देयर। हेरिडिटरी मतलब हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री इसमें मैटर करती है। हमारे पास दो तरह की इसके दो फॉर्म्स हैं, टू फॉर्म मतलब दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पीकेडी, पीकेडी स्टैंड फॉर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, और एक को हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें जीन का अभी इशू है कि नहीं, ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा। पीकेडी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म। ये टू टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट वेराइटी होती है और एक ऑटोसोमल रिसेसिव वेराइटी होती है। अगर आ जाए तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इनमें से अगर कोई लोग आ जाए, मतलब हॉस्पिटल में लोग आते हैं, ज़्यादा कॉमन कौन सा है, दिस वन, ऑटोसोमल डोमिनेंट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, तो लेकिन दिस इज द मोस्ट कॉमन type of what, polycystic kidney disease, और this is the least common, ये सबसे कम पाया जाता है लोगों में। लीस्ट कॉमन टाइप इज ऑटोसोमल रिसेसिव पीकेडी। ठीक है, ये हमारे पास 85 to 90% ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज लोगों में मिलती है। कौन सी, ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन दिस इज सीन अराउंड 10 to 15% ऑफ द पीपल, ये 10 से 15% लोगों में पाई जाती है। अच्छी बात यह है कि अगर किसी में ऑटोसोमल डोमिनेंट वेराइटी पाई जाए, दैट इज लीस्ट सीवियर। इसका मतलब यह है कि मोस्ट कॉमन जरूर है, लेकिन इट इज लीस्ट सीवियर, इसकी सिवियरिटी कम है। तो यहाँ पे देखे कि ये तो है होने पे कम, लेकिन ये क्या है, लेस सीवियर, इसकी कॉम्प्लिकेशन चांसेस क्या होगी, कम होगी। लेकिन ये क्या है, मोर सीवियर। देयरफॉर याद रखना है ये लेस सीवियर है, इट्स सिम्टम अपेयर अर्ली और लेट। आप लोगों के ख्याल में जल्दी बताए, शाबाश। हाँ, आफ्टर 30 to 50 ईयर्स। लेट, लेस सीवियर है तो इनिशियली लोग मिस कर देते हैं, सिम्टम ही नहीं होते, सिम्टम बाद में कहीं आकर जाकर आ जाते हैं, लेकिन ये अर्ली आ जाते हैं, ये मोर सीवियर है। इसका मतलब ये है इट सिम्टम अपेयर अर्ली, सिम्टम अपेयर अर्ली, ये लेस देन 30 ईयर्स आपके एज में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि सिस्ट फॉर्मेशन, दरवाजा बंद करें, सिस्ट फॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि जो सिस्ट फॉर्मेशन है इन केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट वेराइटी, इट इज लिमिटेड अप टू किडनी। का मतलब ये है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप के लोग जितने भी हैं, उसमें अगर एबनॉर्मल सिस्ट बनते हैं, दे आर ओनली लिमिटेड अप टू दी किडनी, ये किडनी तक महदूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मोर सीवियर टाइप है, होने पे तो लीस्ट कॉमन है लेकिन मोर सीवियर है। सिस्ट फॉर्मेशन इज affect kidney, liver, spleen etc. also। इसमें सिस्ट फॉर्मेशन मल्टीपल आर्गन में होती है, देयरफॉर इट इज सीवियर हुआ, ये मल्टीपल अदर वाइटल आर्गन को अफेक्ट करती है, इसलिए इसकी डेंजरसिटी ज्यादा है।
ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन इज ओनली लिमिटेड अप टू दी किडनी, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो नहीं आता। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट तो इसमें लिखना है कि व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर, कि क्लिनिकल फीचर हमारे पास कौन सी हैं, और मैंने कहीं पे पढ़ा था, बुक में तो नहीं है, लेकिन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का जो मसला है ना, दैट इज लाइज ऑन क्रोमोसोम 16। ये किसका मसला होता है? क्रोमोसोम 16 का मसला होता है। डोमिनेंट का 16 है और रिसेसिव का 4 है, क्रोमोसोम 4, फिर बाद में खैर चेक भी कर ले, लेकिन 16 और 4। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स देखें, व्हाट आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन? यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, मतलब ये मेरे जानने वाले 2-3 बंदे हैं, वन इज 70 ईयर ओल्ड, अनदर इज 40 ईयर ओल्ड, बहुत बूढ़े लोग हैं। दे हैव सिस्ट इन द किडनी बट दे जस्ट स्पेंड देयर नॉर्मल लाइफ, दे हैव नो सिम्टम फ्रॉम आउटसाइड, नो हाइपरटेंशन, नथिंग, until unless two things are happen. One, the cysts are enlarged enough to affect the kidney, or the cyst is infected from outside and rupture. इस तरह हो सकता है कि नहीं? जब तक cyst rupture ना हो, जब तक cyst infected ना हो, या जब तक cyst की नंबर ज़्यादा ना हो या साइज ज़्यादा, usually these people have no symptom, they are asymptomatic. लेकिन pain and hematuria, what is hematuria? Blood in the urine are the two common presenting signs, the two common presenting symptoms, presenting symptoms, मतलब ये दो कॉमन जो है ना प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर। लेकिन इसकी वजह से जनाब सिस्ट इन्फेक्शन भी आ सकती है, सिस्ट रप्चर भी हो सकती है। ठीक है। और अगर किडनी बैडली डैमेज हो जाए, हाँ जी, इफ किडनी इज बैडली डैमेज व्हाट विल हैपन? हाइपरटेंशन हो सकती है कि नहीं? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम कैन लीड टू हाइपरटेंशन, तो बीपी बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये लोग पेन के साथ आते हैं और कहते हैं कि जब हम यूरिन पास करते हैं वो रेड होते हैं, हम इसको कहते हैं कि कफ। ये लोग कहते हैं कि ये बहुत टाइम से है, लेकिन जब पानी की इंटेक ठीक करता हो तो नहीं होता, लेकिन पानी की इंटेक ना करने से ये दोनों सिम्टम आते हैं। क्योंकि सिस्ट के अंदर देयर इज नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, जस्ट टू टेक एनफ फ्लूइड फ्रॉम आउटसाइड। हर एक डॉक्टर ये कहते हैं कि सिस्ट के लिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन हम सिस्ट को जब डायग्नोस करते हैं तो जी ये सेम है बिल्कुल। ठीक है। क्लिनिकल फीचर दोनों के, लेकिन एक में अर्ली ऑनसेट है, दूसरे में हाँ जी लेट ऑनसेट है। तो लिखे जनाब अल्ट्रासाउंड, हम अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी करते हैं, दिस इज मोर रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी इज मोर रिलायबल, और ये अल्ट्रासाउंड हमें बताएगा कि देयर इज सम सिस्ट फॉर्मेशन इनसाइड द किडनी। अल्ट्रासाउंड ये भी बताता है कि किडनी के आउटर पार्ट में सिस्ट है कि इनर पार्ट में। रीनल कार्टेक्स, रीनल मेडुला का नाम सुना है कि नहीं? ये हमें बताता है कि आउटर पार्ट में किडनी के अंदर सिस्ट है या इनर पार्ट में है। थर्ड नंबर सेकंड लेके आने पाल्पेशन, पाल्पेशन भी हम करेंगे ना, हम पेशेंट को टच करेंगे तो द किडनी will be small या enlarged. When there is multiple cysts in the kidney, on palpation, the kidney will be enlarged. Palpable kidney. Palpable mean हम बता सकेंगे इधर यार किडनी इज palpable। ये हम स्टेप 3 में कराते हैं कि हाउ, इसको हम कहते, जब किडनी की palpation हम करते हैं इसको हम कहते हैं बेलोटिंग मेथड। ये स्टेप 3 में क्लिनिकल स्किल्स में होते हैं बेलोटिंग मेथड, BALLOTTING. Beloting method is a method that we put one hand under the kidney, one hand above the kidney and press. जब हम प्रेस करते हैं तो हमें किडनी की एक सॉलिडनेस नजर आ जाती है, and that will show the kidney is enlarged from inside due to multiple cyst formation. So kidney will be enlarged because of cyst inside it. Treatment, इसमें हमने क्या लिखना है? ट्रीटमेंट, द मेन गोल, इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। द मेन गोल
मकसद क्या है? The main goal is to decrease progression toward ESRD, stand for एंड स्टेज रीनल डिजीज। क्योंकि सिस्ट की वजह से किडनी बैडली डैमेज हो जाती है और किडनी अंडरगो ESRD। इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं है, ये जेनेटिक इशू है। लेकिन हमारा गोल ये है कि हम बंदे को क्या करें कि बाहर से इनफ फ्लूइड दिया करें, जंपिंग एक्सरसाइज किया करें, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि हम कुछ ऐसी चीजें देंगे जिससे हम क्या करें, पेशेंट की ESRD चांसेस को कम से कम करें। एंड स्टेज रीनल डिजीज मतलब ये है कि सिस्ट की वजह से बाद में किडनी बैडली डैमेज होकर एंड स्टेज पे जा सकती है, तो एंड स्टेज रीनल डिजीज हम कम करते हैं। हाँ जी, यूटीआई अगर इस सिस्ट के साथ इन्फेक्शन होता है कि नहीं? इफ इन्फेक्शन इज देयर यू हैव टू ऐड एंटीबायोटिक। अगर इन्फेक्शन है सिस्ट के ऊपर तो क्या एंटीबायोटिक ऐड करेंगे। लेकिन सिस्ट की वजह से बीपी ज्यादा हो सकती है कि नहीं? अगर ब्लड प्रेशर इसके साथ ज्यादा है तो क्या करेंगे? ACE इनहिबिटर देंगे, केप्टोप्रिल, इनालाप्रिल। लेकिन ये हमारे पास चॉइसेबल है अगर हो। इफ इन्फेक्शन इज देयर, अगर इसके साथ इन्फेक्शन है तो हम फिर स्टार्ट करेंगे साथ में एंटीबायोटिक्स। और अगर फॉर एग्जांपल सिस्ट के साथ साथ क्या हो, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो, तो हम क्या करेंगे? ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर का पॉपुलर ड्रग क्या है? केप्टोप्रिल देंगे। दैट शुड बी टू प्रिवेंट सिस्ट इंड्यूस या हाइपरटेंशन इंड्यूस रीनल डैमेज। अगर सिस्ट की वजह से किडनी खराब होते हुए क्या चीज बढ़ाएगी? ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर एट सेल्फ कैन इंड्यूस रीनल डैमेज। रीनल डैमेज से बीपी बढ़ सकती है, बट इंक्रीज बीपी आल्सो काज मोर रीनल डैमेज। तो इसका मतलब कि ब्लड प्रेशर से जो मजीद रीनल डैमेज है उसको कम करने के लिए हम क्या देंगे? ACE इनहिबिटर देंगे, एंड दैट इज केप्टोप्रिल। हम बाहर से जनाब केप्टोप्रिल। अगर ये चीजें भी हम करें और पेशेंट ठीक ना हो पाए, व्हाट आर द नेक्स्ट ऑप्शन? आंसर इज डायलिसिस एंड रीनल ट्रांसप्लांट। लेकिन ये तब करेंगे जब सिस्ट इतना जो है ना डैमेज करे किडनी कि पेशेंट किस में चला जाए? ESRD में चला जाए। क्लियर है? एन्यूरिज्म का नाम क्या है? व्हाट इज एन्यूरिज्म? एन्यूरिज्म डायलेटेशन ऑफ एब्नॉर्मल वेसल। वेरी गुड। एन्यूरिज्म के नाम कौन बता सकते हैं? बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म कहाँ होता है? ब्रेन में। किस स्पेस में? सब अरेक्नॉइड स्पेस में। बताया था ना, याद रखा है। इफ अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद थंडर क्लैप हेडेक या वर्स हेडेक ऑफ लाइफ, ये कौन सा हिमोरेज है? सब अरेक्नॉइड हिमोरेज। और ये किस एन्यूरिज्म की रप्चर की वजह से? बेरी। ये एमसीक्यूज आता है कि जिस बंदे में बेरी एन्यूरिज्म हो, सब अरेक्नॉइड हिमोरेज, उस बंदे में अगर किडनी के अंदर कोई एसोसिएटेड डिजीज हो सकती है, दैट विल बी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये भी एमसीक्यूज आता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के हमारे पास कितनी वेराइटीज हैं? शाबाश। हाउ मेनी वेराइटीज? 2 वेराइटीज। एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है और एक ऑटोसोमल हाँ जी रिसेसिव है। तो एमसीक्यूज ये आएगा, इन विच वेराइटी ऑफ ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देयर इज हाई एसोसिएशन ऑफ बेरी एन्यूरिज्म। आंसर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। याद रखें। ऑटोसोमल डोमिनेंट में मैंने क्या होता है, ये कंफ्यूज ना करें, इसमें सिर्फ सिस्ट किडनी के अंदर बन सकते हैं। लेकिन इस वैरायटी के साथ एब्नॉर्मल इसकी वजह से नहीं होता एन्यूरिज्म। अब ये कंफ्यूज ना करें कि हाउ दिस कंडीशन लीड टू दैट एन्यूरिज्म। हम कहते हैं कि ये डेटा दिया है पॉपुलेशन में, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा में, कि जिन लोगों में ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, उन लोगों में ज्यादातर क्या होता है? बेरी एन्यूरिज्म होता है। तो इनमें मेनली क्या चीज अफेक्ट होती है? किडनी। किडनी अफेक्ट होने की वजह से बीपी रेज और हाई ब्लड प्रेशर इज द कॉमन कॉज फॉर रप्चर ऑफ दैट बेरी एन्यूरिज्म। तो सब अरेक्नॉइड हेमोरेज के अंदर जब भी बंद आता है, if that person has some issue in the kidney, you have to look for which condition? Polycystic kidney disease. Which variety? Autosomal dominant variety. Clear है? ये क्वेश्चन जरूर याद रखें। क्लियर है? तो दिस ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज commonly associated with berry aneurysm and lead to increased risk for subarachnoid hemorrhage. Therefore, you have to control blood pressure. ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हम ACE इनहिबिटर देंगे। सिर्फ 5 मिनट ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं।